निखिल विश्व जिनका ऋणी है, ऐसी सर्वदेव की सुता कमला सना मादिरा पाणी, सम्मानित मंच, निर्णायक मंडल एवं विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों से पधारे हुए प्रतिभागी भैया एवं बहन। अभी मंच से विभिन्न प्रकार की कविताएं हुई, आप लोगों ने आनंद लिया। कविताओं में भैयाओं ने नारियों का जिक्र किया, हमारे एक साथी ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जिक्र किया। दुनिया कितनी छोटी है, मुझे भी मेरे यहाँ एक साथी मिल गए, मैं भी महाराणा प्रताप के ऊपर ही आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने आया हूँ। मैं उस योद्धा के ऊपर कविता पढ़ रहा हूँ जिन योद्धाओं की वजह से आज नारियों की अस्मिता सुरक्षित है, धर्मियों का धर्म सुरक्षित है। कविता मैं शुरू करता हूँ कि इस समूची पृथ्वी पर विश्व गुरु है एक, भारत जिसका नाम है, जहां वीर जन्मे अनेक। उन वीरों में से वीर शिरोमणि की गाथा मैं गाता हूं, सर्वप्रथम मां वागेश्वरी को शश शीश नवाता हूं। मैं हल्दी घाटी की आग जगाऊं, मैं हल्दी घाटी की आग जगाऊं, बैरी का मैं अभिमान जगाऊं, शोणित की प्यासी तलवार जगाऊं, मैं सारे वीर महान जगाऊं, मैं राणा की तलवार जगाऊं, चेतक की टप टप टाप जगाऊं, और भारत पर जबरन जड़े गए मैं राणा की तलवार जगाऊं, चेतक की टप टप टाप जगाऊं, भारत पर जबरन जड़े गए मैं वो सारे अभिशाप जगाऊं। जब दुख के काले बादल कहराए, पुण्य धरा मेवाड़ी पर नीच अकबर की नजर पड़ी थी, पुण्य धरा मेवाड़ी पर। चाहा अब मैं राज करूं, भारत में चले शरिया विधान, नाम भरत के भारत नहीं, अकबर का होगा हिंदुस्तान। पर वह यह जान रहा था, हमला कर मैं सोए सिंह जगाऊंगा, शोणित खोल गया शेरों का, निश्चित मारा जाऊंगा। छल कपट से काम लेकर ही मैं सेंध लगाऊंगा। मान सिंह को भेजा मेवाड़ लेकर के संधि प्रस्ताव, जाओ मान मेरी तरफ से खेलो तुम ये छल के दाव। मान चला मेवाड़ लेकर के संधि प्रस्ताव, बोला राणा देखो अकबर का यह संधि प्रस्ताव। बोले राणा छल से नहीं, मिले विस्तार युद्ध करके, जाके कह देना अकबर से निकले बेगम के कोहबर से। अकबर को खबर मिली, राणा ने तुमको ललकारा है। मान बोला कुछ करो स्वामी, यह तो अपमान हमारा है। अकबर बोला जाओ मान तुम मुगल पताका फहराओ, चढ़कर राणा के छाती पे तुम काल मेघ से गहराओ। मान सिंह चला मुगलों का अभिमान लिए, हल्दी घाटी कूच किया, योद्धा 80,000 लिए। इधर मेवाड़ी भी बैठे थे तलवारों पर धार लिए, सेना थी बस 20,000, पर तेवर तूफानी था, एक एक मेवाड़ी 100 मुगलों पर भारी था। अब मैं आपके समझ उस हल्दी घाटी के युद्ध का चित्रण करता हूँ, और आपको मैं इस हॉल से सीधे हल्दी घाटी ले चलता हूँ कि मत के अंधो मत वालों में फिर युद्ध घमासान हुआ। लाल हुई पीली माटी, हल्दी घाटी शमशान हुआ। काली का खप्पर लगा फटकने, और रक्त पी लेने को चंडी ने कर भी काट लिए, करधनी मेले पढ़ने को घोड़े से भिड़ गए, हाथी ने हाथी ढेर किए, 80 से 80 लगी जूझने, भालों ने योद्धा गोभ दिए। पैदल सेना सवार लड़े सवारों से, अच्छे हैं कट बिखरे लहराती हुई करवालों से। योद्धा को काट रहा, बैरी की गर्दन छाट रहा, मृदा सिंचित भूमि को मांस के लोथड़ों से पाट रहा। धड़ इधर कटा, सर उधर गिरा, चीख इधर सुनी, प्राण उधर उड़ा, योद्धा खड़ा था कहाँ गया, टुकड़ों में ऊपर बिखर गया। शोणित की नदियां लहर उठी, समर में हाहाकार मचा, बच सको तो बच जाओ, युगांत मेरा नाम भी है। युगांत का एक अर्थ प्रलय भी होता है कि तलवारें बरसी कहर अरिकंठों पर लहर बाजी चलते थे पहर टापों से मुंड दहर छाती फटती थी चर
तवर कृपाणों से बहुतों ने प्राण गवा दिए, वायु वेग से बाढ़ों से सरदारों ने आदेश दिया, वीरों तुम अब हुंकार भरो, काटो शत्रु की भुजंगों को, चरणों में शीश काट धरो। भाले भी रण में बोल उठे, भाले भी रण में बोल उठे, बस कस के मुझे अब थाम ले, घोंप दे शत्रु के सीने में, मेरे मालिक मुझे विश्राम न दे। तलवारें चपलासी चमक रही हैं रक्तिम प्यास बुझाने को, वो बस है मौका खोज रही दुष्टों को मार गिराने को। खत्म हुआ युद्ध, खत्म हुआ युद्ध, शव ही शव थे, देखो यह अविस्मृत नजारा, इस पर भी इतिहास है कहता, ना कोई जीता ना कोई हारा। मैं कहता हूँ जीवन पथ पर राणा जीते, गया अकबर हार, जो अकबर को महान कहते हैं, क्या याद उन्हें मीना बाजार, जहाँ मानवता उड़ाई जाती थी, निर्दोष माताएं बहनें पंक्तियों में सजाई जाती थीं। सुनो सुपुत्रों, जब जब तुमको झूठा इतिहास पढ़ाया जाएगा, सुंदर कुसुम को कंटक झाड़ी, रावण को राम बताया जाएगा, तब तब भारत की सभ्यता वहीं मर जाएगी। अगर बनोगे मूक दर्शक, सभ्यताएं कुचली जाएंगी, तो तुम्हें आगे बढ़कर अपनी प्रतिष्ठा का रक्षण करना होगा, तुमको आगे बढ़कर अपनी प्रतिष्ठा का रक्षण करना होगा। कौन है रावण, कौन राम है, मन ही मन ढूंढना होगा, मन ही मन ढूंढना होगा। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। अब मैं निर्णायक मंडल